होगी, कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना जीएसडीपी है, उसका कितना कर्ज है, ये भी जिम्मेदारी केंद्र की है क्या विजय सरदाना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आऊंगी चाहे वो सरकार दोबारा किसी की भी हो। आपके पास। विजय जी। हेलो, सबसे पहले आप सबको प्रणाम। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि किसी भी राज्य सरकार में, चाहे किसी की भी कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी नेता की जेब से कुछ नहीं जाता, ये जनता का टैक्स पेयर का पैसा। तो उसके साथ कैसे खेलना है, अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एंड प्रोडक्ट है इसका इलेक्शन। अब इलेक्शन के लिए कैसे जनता के पैसे का इस्तेमाल करना है, ये जो भी सत्ता में आता है उसका अपना लगता है उनको कि अधिकार क्षेत्र हो गया। अब आप आंध्रा का देख लें, आप पंजाब देख लें, आप दिल्ली देख लें, आप किसी भी स्टेट की उसकी मैनिफेस्टो उठा के देख लें। अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, एक से बढ़कर एक वादे किए गए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि ये पैसा आएगा कहां से। मैनिफेस्टो एकदम शांत है इस मुद्दे पे। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी चर्चा नहीं करी। इलेक्शन से पहले किसी भी मीडिया ने, किसी भी लोगों ने ये चर्चा नहीं करी कि ये पूछे तो सही पार्टियों से कि आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं इसका पैसा आएगा कहां से। इस पे कोई चर्चा नहीं होती। तो ये गलती किसकी है? ये हम सब एज ए समाज की गलती है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाते। उदाहरण के लिए, जो आपका मान लीजिए कि जो भी आपका रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकारें अपने दम पे कमाती हैं, उसमें अगर आप पंजाब देख लें, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो स्थिति इस समय हो रही है, 75% जितना स्टेट का रेवेन्यू है वो ऑलरेडी कमिटेड है पेंशन में, इंटरेस्ट में और सब्सिडी सैलरी में। अब उसके ऊपर आपको देना है सब्सिडी, उसके ऊपर आपको देने हैं बाकी लॉलीपॉप। तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आने का एक ही तरीका है कि फिर आप लोन लीजिए। हाँ, कर्ज लेंगे। फिर आप लोन लेंगे तो उस लोन पे फिर आपको और ब्याज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाली राज्य सरकारें, जो भी भविष्य में सरकारें बनाएगा, उनकी हालत और ज्यादा खराब होगी और ज्यादा। आप विजय जी, एक सेकंड, बस एक और सवाल का जवाब दीजिए। ये केंद्र की जिम्मेदारी बड़ी है या फिर राज्यों की जिम्मेदारी बड़ी है, या फिर इंडिविजुअल जिम्मेदारी केंद्र की भी और राज्य की भी है कि भाई अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो मेंटेन करके चलें, अपना लाभ हानि, रुपया पैसा, खर्च, बजट, बट्टा खाता सब मेंटेन करके चलें? देखिए, एक नशा होता है ना, एक ड्रग्स होती है। हाँ। ये पॉलिटिकल ड्रग है। आप पहले खिलाओ, टेस्ट कराओ ड्रग को किसी इंसान को। मतलब पहले आपने फ्री सब्सिडी बांटी, लॉलीपॉप बांटे, लोगों की आदत पड़ गई। अब लोग कहते हैं कि यार वो तो एक सिलेंडर 500 में दे रहा था, तुम कितने में दे रहे हो? कहने का मतलब ये है कि देश की जनता को पहले आपने राजनीतिक रिश्वत दी इन द नेम ऑफ फ्रीबीज। लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए। लोग अब सबसे उम्मीद करते हैं कि जब तक आप लॉलीपॉप नहीं दोगे हम आपको वोट नहीं देंगे। सत्ता में आने के लिए आप बड़े से बड़े लॉलीपॉप की घोषणा करो, बाद में आप दो या मत दो, कौन पूछता है? आप उठा के देख लीजिए मैनिफेस्टो, क्या कितनी पार्टी आप पूरी कर पाएंगी, आपको खुद पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सेहत की चिंता, कुल मिलाकर लब्बो अब तो यही हुआ कि अर्थव्यवस्था की सेहत की चिंता तो किसी को है नहीं। अंजलि जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि उसमें जनता भी शामिल है, उसमें आप और हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम भी अपने स्वार्थ की बात करते हैं। जनता का बड़ा छोटा स्टेक है विजय जी, भाई पॉलिटिकल पार्टियां जो देश चला रही हैं, रिपोर्टर हैं, जिम्मेदारी तो उनकी है ना। कितने चैनल हैं जो ये ईमानदारी से साल भर चर्चा करते हैं कि आपकी जो हरकत है वो समाज को बर्बाद कर रही है। कितने चैनल इस पे चर्चा कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। बट रूल्ड बाय द पॉलिटिशियन। कहने का मतलब ये है कि हम खुद सब इस हमाम में नंगे हैं। हमाम में पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि जनता को कैसे मूर्ख बनाना है। क्या रूल्ड बाय द पॉलिटिशियन